आ, आ, की जय बोली, ऐसी वैसी बोली नहीं, ऐसी बोली नहीं। सो गए जो और तिरंगा भारत माँ की गोद में, सो गए जो और तिरंगा भारत माँ की गोद में, होंगे ऐसे वीर पैदा फिर से भारत माँ के कोख में, फिर से भारत माँ के कोख में। भारत माता की जय। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है और आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं माँ उमा कला संगीत केंद्र की छात्रा हूँ और मैंने यहाँ से फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक की डिग्री करी है यहाँ से प्रयाग संगीत समिति के माध्यम से मेरे गुरुजी द्वारा। और हमारे संस्था से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ रियलिटी शोज़ के लिए भी हमें प्रिपेयर करवाया जाता है। कितने दिनों से आपका यहाँ आना जाना है? 6 साल। अभी आप वर्तमान स्थिति में कहाँ पे हैं? स्टेट तो आप पास किए हैं? जी, स्टेट हम क्वालिफाई कर गए हैं। बीपीएससी में लगे हुए हैं? बीपीएससी में एकदम कैसा सफर रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पर आने पर जो संगीत का जो माहौल होता है ना, जो चाहिए वो मिलता है। कुछ परिवर्तन लगा आपको कि पहले कहाँ थे अब कहाँ है? अगर यहाँ नहीं आए होते तो कहाँ होते? जी बिल्कुल, यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बगल में आपके कुछ बोलना चाहते हैं, उनको भी दिया जाए। मुझे बोलना यही था कि सारे लोगों ने जो भी बोला, जो भी कहा, सब सत्य है, लेकिन इसमें एक चीज़ जैसे आप हमेशा सुनते हैं कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हाँ, होता है। हम सारे सफल लोगों के पीछे गुरुजी का हाथ है और उनके भी पीछे जिनका हाथ है वो अभी तक पीछे हैं। सच बोले तो हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे सामूहिक तौर से 6 घंटा 7 हाँ। घंटा हम लोग पढ़ते तो थे, उस बीच में हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी होती थी। अच्छा। जो कि आप नॉर्मली कहीं कोचिंग में नहीं सुन ना, सकते, नहीं, नहीं नहीं, दे स्कूल कोचिंग ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा से जो संगीत की शिक्षा होती है वो पूरी तरह से नेचुरली यहाँ पे हमें मिलता है, आज भी है। और गुरु जी की हमारी जो वाइफ है, धर्म पत्नी, जो हमारी गुरु माता हुई, वो भी है पीछे, मतलब तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे साथ बैठ के। वो भी सफल हुई मैं है। अपने वो भी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा जो विलुप्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी दुनिया में बहुत सारा जगह है जहाँ पे बहुत सारे अभी कर्णधार बचे हुए हैं, बहुत सारे अभी विद्वत जन हैं जो इसको संभाल के रखे हुए हैं। अभी हमारे सामने साहेब आलम जी थे, इन्होंने बताया कि इनका 6-6 घंटा की पढ़ाई, बीच में नाश्ता पानी, चाय, खाना, सबकी व्यवस्था यहाँ पे होती थी। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के कोई भी अपने आप को ये समझ सकता है कि चाहे वो संगीत में स्टेज शो हो, रियलिटी शो हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लासिकल वोकल की तैयारी हो, तबला की तैयारी हो, या अभी सुनने में ऐसा आया है कि हारमोनियम की तैयारी हो, या आवाज को रिकॉर्ड करके पुनः उसको सुनने का जो प्रक्रिया होता है। जी यहाँ आपके वो पीछे हाँ, स्टूडियो मैं भी लगा वहीं हुआ है। वहीं देख के बोल रहा था मैं। जी। तो ये सब यहाँ पे संगीत की पूर्ण शिक्षा है, मतलब जी, पूर्णता एकदम के लिए पूर्णता। यहाँ सार्थक प्रयास किया जा सकता है। हाँ एकदम। चलिए, और बहुत अच्छा लगा आप सबों से बात करके और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बीपीएससी में सेलेक्ट हों, आप कहीं स्कूल में एक शिक्षक की जिम्मेदारी संभालें, आप सभी के माध्यम से संगीत का विकास हो, संगीत समाज तक पहुंचे, उसके माध्यम से आपका भी नाम रोशन हो, गुरुजन का भी नाम रोशन हो, माँ बाप का भी नाम रोशन हो, समाज का भी नाम रोशन हो, कुछ नया शोध भी हो, कुछ नया इजाद भी हो जो देश के भविष्य में कहीं किसी के काम आ सके। नमस्कार, पहचान की इस सीरीज में मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के हमारे खास मेहमान हैं संगीत के मर्मज्ञ, बहुत ही अच्छे कलाकार और पश्चिम चंपारण उन्नयन बिहार के शिक्षक श्री हरिशंकर मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। शुरू में जैसा कि आपके नाम के साथ ही संगीत मर्मज्ञ लग गया है, बहुत अच्छा कलाकार लग गया है, कैसा लगता है आपको? ये चीज़ सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। खैर, आपने ये सारी जो उपमाएं मेरे साथ जोड़ी, किसी भी विषय का विद्यार्थी होने के नाते
मैं ये कहूँगा कि ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस संगीत का एक प्रशिक्षु हूँ। बड़े लोगों की ये भाषा निकलती है। और ये बात है कि ईश्वर परमात्मा के आशीर्वाद से मेरा संगीत शिक्षक में भी मैं कार्यरत हूँ चनपटिया प्रखंड में ही, गणेश प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हाल फिलहाल। तो वहाँ से मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं बच्चों को शिक्षित करने का कोशिश करता हूँ जितनी मुझे आए। तो बस यही सफ़र है। बाकी जो भी उपमा आपने लगाई वो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ठीक नहीं है। बाकी बहुत विद्वान लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। नहीं, विद्वता तो है ही। अच्छा, कैसा संगीत का ये जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ? संगीत के सफ़र की शुरुआत आप यूँ कह लीजिए कि हम लोग घराने से जुड़े हुए हैं। जैसे आप घराना शब्द आपको इस हिसाब से बताऊं मैं कि जैसे आपने तानसेन के दरबार में अकबर का नाम सुना होगा, वैसे ही हम लोग बथुआ घराने से जुड़े हुए हैं जहाँ चारों पट की गायकी। तो गायकी में जैसे गायकी में गाने के प्रकार होते हैं, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ख्याल वगैरह ये सब। तो चारों पट की गायकी हमारे ये में किया जाता था, घराने में किया जाता था। तो एक तरह से समझिए कि हमारे घर में एक बच्चा भी पैदा होता है तो संगीत में ही रोता है। संगीत में। तो शुरुआत वहीं से है कि ब्लड में ही संगीत है, तो नहीं कुछ करने पर भी थोड़ा बहुत जो है संगीत आ ही जाता है। बावजूद इसके मेरे बाबा स्वर्गीय सूर्य मिश्र, मेरे पिताजी श्री दुधनाथ मिश्र, मेरे बड़े पापा श्री कन्हैयालाल मिश्र और MJK कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह। तो वे मेरे गुरु रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे, जिनके शिक्षण में, जिनके सिखाने से मुझे संगीत का, उन्होंने तो बहुत सिखाया लेकिन मैं बहुत कम ले पाया, बहुत अल्प ही ले पाया। तो उन्होंने जो सिखाया उसका कुछ आंशिक रूप से लेके मैं संगीत में काम कर रहा हूँ, संगीत की सेवा कर रहा हूँ और संगीत सीख रहा हूँ। संगीत शब्द लेते ही ऐसा लगता है कि संगीत की एक पुस्तक खरीद ली गई और ये पूर्णता हासिल हो गई, और ये एक भ्रांति जैसा बन चुका है कि संगीत सीखना है तो थोड़ा सा किसी पुस्तक के दुकान में चले गए, किताब खरीद लिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिए। ये वाला एक अलग सोच है, और ये वाला एक अलग सोच है कि गुरु चरणों में रहना है, उनका थप्पड़ खाना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है। दोनों में क्या समता और क्या विषमता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। संगीत या कोई भी और विद्या हो, लेकिन कोई और विद्या से संगीत अलग है, क्योंकि हम जानते हैं कि कलाएं 5 होती हैं। 5 कलाओं में जो संगीत कला है सर्वश्रेष्ठ कला है। और संगीत के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये गुरुमुखी विद्या है। यानी जब तक आपका समर्पण संगीत के प्रति नहीं हो, और दूसरा जब तक आपका समर्पण गुरु के प्रति नहीं हो, गुरु भाव अच्छा न हो, तब तक आप संगीत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको अगर संगीत सीखना है और ढंग से संगीत सीखना है, एक अच्छा कलाकार बनना है, तो आपको गुरु के सानिध्य में, कोई भी अच्छे के गुरु के सानिध्य में आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। और लगभग कम से कम 8-10 वर्षों की तपस्या के बाद आपके पास संगीत का एक रूप आ सकता है जिससे आपको दुनिया जान सकती है। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए किया था कि बहुत सारे इंटर में या ग्रेजुएशन में बहुत सारे छात्र हैं, यहाँ तक कि PG उत्तीर्ण छात्र भी, जिनसे ये सुनने को मिलता है कि हम गैस खरीद लिए, पढ़ लिए, पास कर गए। और कहीं कहीं ऐसे सुनने को मिलता है कि गुरुजी के पास 8 सालों से जा रहे हैं, 10 सालों से जा रहे हैं। तो दोनों में जो फर्क महसूस होता है, तो वो जो विद्यार्थी सामने आते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये किताब वाले हैं और ये गुरुजी के पास आए हुए हैं। मैं इसको बताना चाहूँगा ये चीज़ें आप किसी भी विषय से रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक इतिहास के भी छात्र को आप देखेंगे कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत तरह के बच्चे हैं, आप देखिएगा कि किसी भी विषय में, केवल इतिहास की बात मैं क्यों करूं, संगीत की ही बात क्यों करूं, आप देखेंगे कि किसी भी विषय में लोग गेस पेपर रट के 5-7, जैसे कि हमारे यहाँ ऑनर्स की परंपरा होती है, 7-8-10 गेस क्वेश्चंस ले लिए और उसको रट के एग्जाम दे दिए और वो पास भी कर जाते हैं। तो इसमें बताने में कोई ये गुरेज नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है कि जो निरंतर उसका अभ्यास करके सीख रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि या उनका जो तेज होगा वो बनिस्पत की थोड़ा कम समय में केवल गेस पेपर रट लेने से, केवल पुस्तकें पढ़ने से, उनसे तो काफ़ी हद तक ये ठीक होगा। तो ये बात केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं, संगीत की पढ़ाई में ही नहीं, बाकी सब विषयों में भी लागू होती है कि अगर आप उसका छद्म रूप से ग्रहण करते हैं तो आपके पास छद्म रूप ही रहेगा। जबकि अगर आप उसको गहराई में ले जाना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, गुरु की तरफ जाना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। पुनः एक अगला सवाल है, जैसे संगीत की कई विधाएं होती है, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ख्याल, तो आप अपने आप को अभी किस जगह देखते हैं कि ये गायकी जो है वो आपके लायक है, या आप उसमें बहुत ही सहज हों? सच पूछिए तो मैं अपने आप को किसी लायक नहीं मानता, लेकिन
मैं गा लेता हूँ, मैं ख्याल गाता हूँ। मेरे घर में टप्पा विशेष रूप से प्रचलित है, तो मैं टप्पे भी गाता हूँ। तो यही है। बाकी जो संगीत को आप ये समझिए कि इसका एक बूंद तो पता नहीं, सागर की तो बात ही छोड़िए, संगीत तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। और इसका बूंद क्या कहें हम, इसके बूंद की का भी मैं भाग नहीं लगा सकता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से संगीत को सोचना, संगीत को पढ़ना, संगीत को जानना, संगीत को गाना, संगीत के साथ ही हर तरह की एक्टिविटी करना, ये दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि ये ब्लड में है। और मैं कहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संगीत में लगा रहूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ, बस संगीत में लगा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को सिखाना, उनकी प्रसिद्धि हो, उनको लोग जाने, इसके माध्यम से ये खुशी होती है कि 2-4 बच्चे जो हैं अच्छा करें, सभी बच्चे अच्छा करें, तो उनको अच्छा देख के तब लगता है कि हाँ शायद मैं संगीत की सेवा कर पा रहा हूँ। अभी अपने एक छात्र हैं कुणाल मिश्रा जी, जो अभी मुंबई में हैं जी। तो क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहें अगर? जी हाँ, कुणाल एक संगीत का अच्छा छात्र रहा है और अच्छा उसका वोकल है, तो उसको ये प्रमोट किया गया कि भाई तुम बॉलीवुड में अपना काम करो, और इस दिशा में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। इसी सिलसिले में 90-20 जो उसका सेकंड पार्ट आया था, उसमें वो संगीत जो निर्देशन में सहायक के रूप में उसने काम किया, गाता भी बहुत अच्छा है। और भोजपुरी भी बहुत सारे चैनल हैं, जिसमें एक मिंटुआ भोजपुरी करके आता है जो बहुत साफ सुथरा कॉमेडी करता है, उसमें भी उसके जो गाने हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऑल ओवर पार्श्व गायक के रूप में बच्चा बहुत अच्छा नाम कर रहा है, और इस बात की खुशी होगी। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके यहाँ से जो छात्र अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से स्टेट में मेरी जानकारी के मुताबिक 28 छात्रों में 26 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपका प्रयास किसी छात्र को लेकर क्या रहता है? जैसे मैं बहुत जगह ये सुनता हूँ कि अच्छे छात्र को अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, या अच्छे गुरु को अच्छे छात्र नहीं मिल पाते। आप इस सभी बिंदुओं को कैसे समन्वय करके देखते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब कुछ यूँ देना चाहूँगा कि मैं अपने दिनों को याद करता हूँ। जैसे संगीत से थोड़ा अलग हटके, जब मैं 9वीं-10वीं में था तो मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर था, तो मैं मतलब शिक्षकों का पढ़ाई या पढ़ाने का तरीका ये रहता था, या जो भी वो पढ़ाते थे, तो उनका स्टैंडर्ड ये रहता था कि जो बच्चे सीखे हुए हैं उनको सिखाना। लेकिन मेरा प्रयास रहता था, चूँकि मैं खुद उस समय तकलीफ़ में होता था, तो मुझे ये महसूस होता था कि मेरे को कहाँ तकलीफ़ हो रहा है। उस हिसाब से मैं फील करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे यहाँ बच्चा कमज़ोर ना रहे। मैं एक समभाव रखते हुए, ताकि सारी चीज़ों सबको समझ में आए, बहुत अच्छा वो चीज़ लेके मैं सब में बराबर हिस्सेदारी का शिक्षा करता हूँ। अगर कोई बच्चा कम है तो मैं उसको भी उस बच्चे के लेवल तक ले आने का कोशिश करता हूँ, जो थोड़ा सा ढंग का होता है। वो मेहनत से करे, डांटने से करे, प्यार से करे, दुलार से करे, या प्रेरित करने से करे, तो ये कोशिश रहती है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई बच्चा किसी का कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा का वरदान है, परमात्मा ने किसी को कम नहीं आंका है। तो ये उन बच्चों की थोड़ा सा कमी रहती है, जिसके वजह से वो ऐसा समझते हैं। मैं अपने प्रयास से कोशिश करता हूँ कि वो सब बराबर हों, तो सबको समन्वय स्थापित करके, सबको एक रूपता की दृष्टि से देख के मैं उनको एक बराबर एक पटल पर लाने का कोशिश करता हूँ। हाँ, यह अलग बात है कि प्रकृति का कुछ देन होता है कि थोड़े बच्चे का झुकाव कम या ज़्यादा होने से सब तो बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश किया जाए तो काफ़ी हद तक उसका समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, 2 शब्द? गुनगुनाऊं क्या? मैं माँ शारदे यहाँ पे हैं, तो मैं उन्हीं के लिए एक दो, चूंकि सारा चीज उन्हीं से। स्वागत। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं तेरी मैं वाणी माँ, गाऊं तेरी मैं वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। वाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन।
अभी एक प्रश्न आया अभी मस्तिष्क में कि टप्पा जो गायकी है वो हमारे यहाँ से लुप्त होता जा रहा है। मैं अक्सर बहुत लोगों को देखता हूँ कि ख्याल अंक की गायकी करते हैं, ध्रुपद अंक की, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन टप्पा जो है वो हमारे यहाँ से लगभग गायब होता जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। तो इसको लेके या विलुप्त होते शास्त्रीय संगीत का कोई ऐसा विधा जिसके प्रति आप कुछ काम करना चाहें, कोई अगर बात कहना चाहें, कुछ संरक्षण आपके तरफ से अगर हो शास्त्रीय संगीत को लेके या संगीत को लेके जो आप दर्शकों से बताना चाहें तो जरूर बताएं। बिल्कुल, पूरी तरह से लुप्त तो नहीं है, लेकिन प्रचलन में काफी कम होता जा रहा है। हाँ। क्योंकि गाने की एक परंपरा होती है, हमारे भारतीय पुरातन समय से ही है कि पहले स्थूल भारी चीजों को गाया जाता था। जैसे विलंबित में छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्रिकेट का फॉर्मेट होता है तो देखते हैं पहले टेस्ट मैच होता है, फिर वनडे होता है, फिर 2020 होता है। तो एक ऐसा स्वरूप ही है हमारे शास्त्रीय संगीत का भी। लोग पहले बड़ी बड़ी चीज़ें गाते हैं, धम्मार गाएंगे, ध्रुपद गाएंगे, फिर आपको आता है, फिर लोग भजन से ये अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो उसी के कड़ी में टप्पा है, चूँकि टप्पे में गले का काम बहुत ज़्यादा होता है, तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टप्पे का आविष्कार पंजाब में शोरी मियाँ ने किया था। तो वो गले की तैयारी इसमें बहुत अहमियत रखती है। तो कुछ लोग होते हैं भारी भरकम गायकी गाते हैं तो उनका वो प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो लोग वैसे कर नहीं पाते हैं। लेकिन जो और भी गुणी लोग हैं, ऐसे मैं कोई गुणी नहीं हूँ, लोग जो वैसे गुणी लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, तो बहुत मेहनत किया हुआ होता है उन्होंने कि ये सारी चीज़ें उनको प्राप्त होती है। तो अभी प्रचलन में ना होने के कारण कि कुछ लोग की जानकारी कम है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। हालांकि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सही बोला आपने, ये धीरे संरक्षण की स्थिति तक पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई टप्पा का एक लाइन अगर गुनगुना दें। बिल्कुल, एक मैं टप्पा आपको सुनाता हूँ। गले की बारीकी होती है, हालांकि गला मेरा 2-3 महीने से खराब है, फिर मैं कोई बात नहीं, जैसे भी। जैसे पानी शंगरलाया राजकुमारी हो नामिया, पानी शंगरलाया मिड़िया मरमला दुग सब भूल गावे की तासीर मरमला राजकुमारी हो नामिया, पानी शंगरला। क्या बात है। तो ये टप्पे का चूंकि गले का बहुत काम होता है, बहुत अच्छा, इसलिए भी गला खराब भी है, थोड़ा समय और कोशिश बहुत अच्छा, बेहतरीन। दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा कि ख्याल गायकी हो, ध्रुपद गायकी हो, गजल हो, भजन हो, ये तो आप आमतौर पर सुनते हैं, लेकिन ये टप्पा जो है काफी मेहनत, काफी एक गले की तराश के बाद इस स्तर तक की प्राप्ति होती है। और एक अंग सुना आपने इसमें टप्पे का, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत चर्चाएं होती रहेंगी। मैं आप सबों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी संगीत की तरफ मोड़ा जाए। संगीत भी बहुत कुछ दे सकता है। संगीत के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो संगीत के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता हो, चाहे वो यहाँ का हो या ऊपर का हो। बिल्कुल, आप सहमत है ना इससे? बिल्कुल बिल्कुल। संगीत ऐसा विषय ही है जो इहलोक और उहलोक दोनों की प्राप्ति होती है। और संगीत के बारे में एक किंवदंती है कि ये संगीत तो ऐसा रहा है कि भगवान शंकर को प्रिय होने के चलते भगवान शंकर ने कहा कि दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हों जो कुछ अच्छा लगे, कुछ ये मतलब एक ऐसा विद्या हो जो जिसको सुनने से, जिसके सामने बैठने से एक सुकून मिले। तो ब्रह्मा जी से संगीत की उत्पत्ति हुई, जो माँ नादों का आह्लादन, बिल्कुल सरस्वती माँ को मिला, फिर नारद के पास आया, फिर भरत के पास, और उसके बाद दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो आप नाद में सुनिएगा कि एक आहत और अनाहत नाद होता है, जो एक दुनिया के लिए होता है, यानी दुनिया का हर काम उसमें आप कर सकते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के लिए अनहत नाद होता है। तो यही नाद और अनहत नाद से आप ये समझ सकते हैं कि इससे दुनिया में भी आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी देखिए, एक से एक रिलेटिव शो है, अच्छा अगर आप करते हैं तो आप समझिए कि और सब बाकी विद्याओं के एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, भावना में ही, लेकिन ये मेरे उद्गार मन में, आप अगर आप बीमार हो, किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपका शरीर अच्छा होने वाला है, फिर भी आपके पॉकेट से जब पैसा निकलता है ना, तो लगता है कि ओह, ये बिना मतलब का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन एक संगीत के जुड़े मंच में अगर आप जाते हैं और वहाँ कोई कलाकार अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, तो जेब से आपके पैसा अपने आप निकल जाता है। बात। और वो पैसा देने में आपको कभी भी तकलीफ नहीं। बिल्कुल, तो एक खुशी से दिया बिल्कुल, एक मात्र एक ऐसा विद्या है जो आपको हर चीज,
देव की ये व्यास की गद्दी पे बैठ जाइए तो लोग आपको पूछते हैं, अच्छा भोजन देते हैं। थोड़ा सा दुनियावी बात में हम आए, पूछते भी हैं, अच्छा भोजन देते हैं, पैसा देते हैं, फिर क्या चाहिए? ईश्वर की भी नाम हो रहा है, ईश्वर का भी नाम आप ले रहे हैं, पैसा भी आपको मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, फिर इससे ज्यादा और कोई विद्या क्या दे सकता है? तो ये संगीत ही, हाँ। ये केवल संगीत में समर्थ है जो सब कुछ आपको ये देता है। और इसमें बात को थोड़ा सा ऐड करके ये बात कहना चाहूँगा कि 2-3 तरीकों से संगीत के विद्वान मैंने देखे हैं। एक वो होते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे जानकार होते हैं, कलाकार होते हैं। कुछ श्रोताओं में भी इस कदर विद्वान लोग बैठे होते हैं जो बहुत अच्छा गा तो नहीं सकते, लेकिन ये बात उनको एहसास हो जाता है कि इस कलाकार ने किस स्तर की गायकी की है, और उसके पीछे जो वो ताली बजाते हैं वो भी एक अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके संबंध में अच्छे श्रोताओं की भी पकड़ जो है वो भी काफी मायने रखती है अच्छे लोगों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, तानसेन को तानसेन बनाने के लिए कानसेन होना जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा बंधु राहुल बाबू कि सही संगीत अगर हो ना तो हम इंसानों की बात करते हैं ना। आपने सुना होगा कि तानसेन जब गाते थे मोर, पक्षी, जानवर सब कुछ सुनता था। यानी अगर आपके पास संगीत का सच्चा रूप हो तो मायने नहीं रखता कि क्या संगीत, कौन संगीत को जानने वाला है, कौन नहीं जानने वाला। सच्चा संगीत होगा आपको बरबस ही आकर्षित कर लेगा। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबकीय पदार्थ को बरबस अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, उसी तरह एक सच्चा संगीत होता है जो अगर सच्चा होगा तो किसी को भी उसमें शब्द का कोई मायने नहीं है, वो सुर, वो आवाज आपको आकर्षित कर लेगा। तो अभी बात को हम अपने समापन की ओर ले चलते हैं और पुनः अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि यदि आपके परिवार में भी कोई छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, बहन है, बेटी है, कोई भी हो, उसको संगीत की शिक्षा जरूर दें और इसके लिए एक बार जरूर मिलें। माँ उमा कला केंद्र झिलिया में है और श्रीमान यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप संपर्क करें। और मैं जरूर कहूँगा कि एक परिवर्तन जो होता है, जैसे कोई छात्र है बोल रहा है कि संगीत, काश मैं संगीत सीखा होता, और यहाँ आने के बाद जब वो आप देखेंगे 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल भर के बाद में, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ क्या परिवर्तन हुआ। वो आपको देखने के लिए एक समय का जो खर्च है वो आपको करना होगा, समय को खर्च करना होगा। तो इन्हीं सब बातों को समाप्त करते हुए पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। और पहचान की एक अगली सीरीज में एक नए मेहमान